हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। ये जो हमारी सीरीज चल रही है खुद को जानने और अपने माइंडसेट को समझने की, आज है उसका डे 3। एंड आई होप जो भी लोग इस सीरीज को सीरियसली फॉलो कर रहे होंगे उनको हेल्प मिल रही होगी। तो आज डे 3 पे हमें जो एक्सरसाइज करनी है उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि ये जितनी भी एक्सरसाइज हैं, जब तक ये हमारी सीरीज चल रही है, सारी चीज़ें आप प्लीज़ एक डायरी में लिखिएगा। क्योंकि देखो इससे होता क्या है, हमारा जो माइंड है उसको चाहिए होता है एविडेंस। जब तक हमारे माइंड को प्रूफ नहीं देख लेगा हमारा माइंड, तब तक ना तो वो किसी चीज़ पे बिलीव करता है और ना ही वो हमें एक्शन लेने के लिए इनकरेज करता है किसी चीज़ के लिए। तो जब आप सारी चीज़ें डायरी में लिखते हैं ना, तो जब आप लास्ट डे पे पहुँचेंगे, तो आपके पास एक पूरा प्रूफ होगा एंड आप एक्शन ले पाएँगे सारी चीज़ों के लिए। मतलब आप अपनी आँखों से देख पाएँगे ना कि हाँ, ये मैं ही हूँ और ये सारी चीज़ें मेरी ही है, मेरे अंदर ही ये सारी चीज़ें भरी हुई हैं। कोई और तो नहीं लिख रहा है, सारी चीज़ें आप खुद लिख रहे हैं ना। तो आपके सामने एक क्लियरिटी होगी एंड आप हर एक चीज़ के लिए अच्छे से डिसीजन ले पाएँगे और चेंज कर पाएँगे अपने अंदर जो भी आप चेंज कर पा रहे हैं। सो अब हम बात करते हैं कि डे 3 पे आज हमें क्या करना है। आज हमें करना है अपनी वीकनेसेस को नोट करना है। अब वीकनेस पे बात करने के लिए हम पहले ये समझते हैं कि वीकनेस होती क्या है। देखो हर एक चीज़ वीकनेस नहीं होती है। हमें क्या लगता है कि दुनिया की कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हमें लगता है ये मेरी वीकनेस है। मतलब हर एक चीज़ मेरे अंदर इस चीज़ की कमी है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वीकनेस का मतलब क्या होता है, इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। देखो वीकनेस का मतलब क्या होता है, कमी। तो देखो जैसे हमारी बॉडी है, अब हमारी बॉडी में सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं बॉडी को अच्छे से वर्क करने के लिए, जैसे कि कैल्शियम, विटामिन्स, आयरन, पोटेशियम, फास्फोरस, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन बॉडी को अच्छे से वर्क करने के लिए ये सारी चीज़ें एक बैलेंस क्वांटिटी में होनी चाहिए, लिमिटेड मात्रा में होनी चाहिए। अगर ये चीज़ एक्सेस हो जाती है तब भी हमारी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं कर पाती है, और अगर इन चीज़ों की कमी हो जाती है तब भी हमारी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं कर पाती है। मतलब डॉक्टर बोलते हैं ना, जब भी हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है कि आपको इस चीज़ की कमी है, विटामिन ए की कमी है या फिर आयरन की कमी है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही है। तो एक बैलेंस क्वांटिटी होनी चाहिए। अब सेम ऐसे ही एज अ पर्सन हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उन क्वालिटीज़ की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम होती है। मतलब उन क्वालिटीज़ की जो मतलब बैलेंस क्वांटिटी है वो हमारे अंदर नहीं है, जिनकी वजह से हम अपनी लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो भी हम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जैसा हम बनना चाहते हैं, वो चीज़ें हम अपनी लाइफ में ना अचीव कर पा रहे हैं और ना अपना बेस्ट वर्ज़न बन पा रहे हैं। तो वीकनेस का मतलब ये है कि जो भी क्वालिटीज़ आपके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, हर एक क्वालिटी हर एक पर्सन के अंदर एग्जिस्ट करती है। फ़र्क सिर्फ इतना है, क्वांटिटी कम और ज़्यादा होती है बस। अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी है तब भी आपको प्रॉब्लम है, अगर किसी चीज़ की क्वालिटी आप में बहुत ज़्यादा है, जैसे कि बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा बोलने की क्वालिटीज़ होती है, ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है। ऐसे ही तो हर एक क्वालिटी एक बैलेंस होनी चाहिए, ये होता है वीकनेस का मतलब। अभी मैं आपको एग्ज़ाम्पल से समझाऊँगी तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज आपको लिखनी है अपनी सारी वीकनेस कि क्या है मेरी वीकनेस, मेरे अंदर क्या कमियां हैं, ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जो मेरे अंदर बहुत ही कम हैं। अब मैं अपनी बताती हूँ। जैसे देखो ये मेरी डायरी है, यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने लिखा था माई वीकनेस। इसमें कुछ मैंने 7 पॉइंट लिखे थे एंड ऑलमोस्ट सब में टिक लग चुके हैं, सारी ही मैं रिमूव कर चुकी हूँ।
मैं कुछ 3-4 ही शेयर करूँगी आपसे, क्योंकि वरना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा था आई कॉन्टैक्ट ना कर पाना, ये मेरे अंदर कमी थी। देखो फर्स्ट नंबर पे मैंने यही लिखा है, आई कॉन्टैक्ट ना कर पाना। अब मैं आपको बताऊँ, स्कूल टाइम पे भी स्कूल में क्लास टीचर हमसे पूछते थे ना कि तुम इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, तुम इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो जब भी मेरी बारी आती थी, मैं आंसर तो बताती थी, पर कैसे बताती थी? ऐसे करके। मतलब मेरे टीचर्स बहुत अच्छे थे, हमेशा बोलते थे वो, बेटा अपना सर ऊपर करो, थोड़ा आँखों में देखो, लेकिन मैं देख ही नहीं पाती थी। ये केवल स्कूल टाइम की बात नहीं है, ये अभी 3-4 सालों से जब मैंने अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया तब जाके खत्म हुई। 2020 तक ये चीज़ मेरे साथ थी, ये सारी चीज़ें। तो मैं आई कॉन्टैक्ट कर ही नहीं पाती थी किसी से। मैं अगर क्लास में बुक भी पढ़ती थी ना, तो ऐसे हमें नीचे सर करके, कभी मैं किसी से ऐसे बात ही नहीं कर पाती थी। सेकंड मैंने लिखा था, पहले अपनी तरफ से किसी को कुछ ना बोल पाना। मतलब कि शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया, मैं बताती हूँ। देखो मेरी ये हमेशा से प्रॉब्लम रही है कि जब तक मुझे सामने से कोई अप्रोच नहीं करता था, मैं अपनी तरफ से किसी को कुछ बोल ही नहीं पाती थी। यहाँ तक कि मैं हेलो भी किसी को नहीं बोल पाती थी, जब तक सामने से कोई पहले ना बोले मुझसे। ये मेरे साथ प्रॉब्लम थी, अब नहीं है। अब मैंने बहुत वर्क किया है खुद पे भाई। ये जो टिक्स लगे हुए हैं, ये ऐसे ही नहीं लगे हुए हैं, मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है खुद पे। फिर है पेशेंस की कमी। उस टाइम पे तो भाई पेशेंस तो था ही नहीं मेरे अंदर। एंड ज़िंदगी ने और यूनिवर्स ने मुझे इतना पेशेंस करना सिखा दिया कि आज के टाइम में अगर मैं बोलूँ तो पेशेंस का दूसरा नाम मैं हूँ। उसके बाद मैंने लिखा था, किसी को ना नहीं बोल पाना। मतलब कि इसका मतलब ये है कि अगर मैं सामने वाले की बात से एग्री नहीं भी कर रही हूँ, लेकिन तब भी मैं उसको ना नहीं बोल पाती कि नहीं तुम गलत हो, नहीं। और अगर मेरे पास कोई चीज़ है, अगर मेरा मन नहीं कर रहा है किसी को, सामने वाले को देने का, तो मैं बोल ही नहीं पाती थी किसी को नहीं, जबकि मेरा अंदर से मन नहीं है देने का, लेकिन मैं मना ही नहीं कर पाती थी किसी को। अब मैं फॉर एग्जांपल बताऊं कि मैं ना एक नेल पेंट बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, वो कलर मुझे मिल नहीं रहा था। फाइनली 7-8 महीने बाद मुझे वो कलर मिला। एंड जब नेल पेंट मुझे मिली, जब मैंने एक बार ही लगाई नेल्स पे, मेरी कजिन है उसको बहुत पसंद आ गई एंड उसने बोला कि ये मुझे दे दो। अब मेरे अंदर तो था कि नहीं, मुझे नहीं देनी है, मुझे भी बहुत टाइम के बाद, बहुत खोजने के बाद ये कलर मिला है, पर मैं नहीं बोल पाई उसे और वो ले गई मेरा नेल पेंट। सो ये मेरे साथ प्रॉब्लम थी। उसके बाद है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग ये मेरी हमेशा से बचपन से प्रॉब्लम रही है। आज जो मैं ऐसे कैमरे पे बोल पा रही हूँ ना, ये ऐसे ही नहीं, इसके पीछे बहुत सालों का वर्क है, 4 सालों का। ये जो सारी चीज़ें हैं ये 2020 की है। 2020 से मैंने खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट किया है। वरना स्कूल में तो मैं कभी स्टेज पे या क्लास में कभी नहीं बोली हूँ। टीचर जब हमारे स्कूल में प्रोग्राम वगैरह होते हैं ना, तो मतलब मैं ऐसे बच्चों के पीछे छुपती थी कि कहीं टीचर मुझे ना देख ले, मुझे ना बोल दें स्टेज पे जाने के लिए। सो पब्लिक स्पीकिंग की तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा कमी थी, लेकिन मैंने इस पे भी वर्क किया एंड आज मैं बोल पा रही हूँ, बहुत अच्छे से बोल पा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। सो ये थी कुछ 3-4 मेरी वीकनेसेस। अब आपको अपनी वीकनेसेस लिखनी है। ये मैंने आपको अपने एग्जांपल्स दिए हैं। हो सकता है इनमें से आपके साथ वो चीज़ें ना हो, पर आपको अपनी लिखते। एंड ये चीज़ मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूँ कि ये जो 7 पॉइंट्स हैं ना, ये जो मैंने लिखे हुए हैं अपनी वीक, ये
एक दिन में मैं नहीं सर्च की थी, एक दिन में मैं नहीं पता कर पाई थी कि मेरी ये वीकनेस है। कुछ मैंने उसी दिन, आई थिंक मैं सिर्फ 2 ही उस दिन लिख पाई थी जब मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद जब आपको समझ में आया 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, जितना भी आप उसको लिखें, लिखते जाएँ उसी जगह। एक दिन में नहीं समझ में आएगा। कोई भी जितनी भी एक्सरसाइज़ हम कर रहे हैं ना, एक दिन की नहीं है ये। मैंने भी ये जितनी भी एक्सरसाइज़ की है, ये एक दिन भी नहीं है कि एक दिन बैठ के अपनी सारी इनसिक्योरिटीज़ मुझे पता चल गई, एक दिन में सारी अपनी वो वीकनेसेस पता चल गई, नहीं। इसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा और कॉन्शियस होकर खुद के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। देन डेफ़िनेटली आपको आपके जितने भी आंसर्स हैं वो मिल जाएँगे। सो डे 3 है आज, हमको अपनी वीकनेस लिखनी है एंड कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि कितने लोग हैं जो सच में इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, ताकि मैं इस पे और अच्छे वीडियोस ला पाऊँ और मैं फिर डिसाइड कर पाऊँ कि इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करना है या नहीं। सो कमेंट में बताइएगा कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ या फिर नहीं। वैसे तो मैं अभी करूँगी, देखो एटलीस्ट मैं 21 वीडियोस तो बनाऊँगी ही बनाऊँगी। सो आई होप आप लोग लिखेंगे अपनी वीकनेसेस। आप किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।